तो अब मैं गुरु को पहचानने के छठे सूत्र पे बात करूंगा। लेकिन हाँ, ये भी मैं कह दूं कि ऐसा लगता है कि और भी सूत्र हो सकते हैं, तो बहुत बहुत संभव है कि हम 1 महीने बाद या जल्दी ही दोबारा फिर से और कुछ सूत्रों पे बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि 6 सूत्र कम पड़ रहे हैं ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब मैं छठे सूत्र पे बात कहूंगा कि देखो, जहां भी कोई गुरु होगा और शिष्य होगा, मैंने कहा कि दोनों एक कैलिबर के हैं, दोनों दुर्लभ व्यक्ति हैं। तो एक सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि गुरु और शिष्य के बीच एक वैयक्तिक संबंध होगा, उनके बीच संवाद होगा, वैयक्तिक संबंध होगा। और जहाँ कोई गुरु नहीं होगा, वहां पर कुछ विधियां दी जाएंगी, कुछ कर्मकांड दिए जाएंगे, लेकिन उन दोनों के बीच आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। दोनों अलग अलग होंगे, ऐसे होंगे कि जैसे कोई कस्टमर हो और कोई दुकानदार हो, कोई कुछ बेचने वाला हो और कोई खरीदने वाला हो। उनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। तो गुरु और शिष्य एक संबंध की बात है। लेकिन अभी क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां संबंध ही कहाँ है, वैसे भी किसी के बीच कोई संबंध नहीं है। आमतौर पे जितने संबंध बनते हैं वो भी कानून के आधार पे, सामाजिक आधार पे बनते हैं। तो एक आम व्यक्ति को वैसे भी नहीं पता होता है कि संबंध क्या है। तो आगे भी वो अपेक्षा नहीं रखता है कि संबंध मिले। जिंदगी भर जाना ही नहीं होता है कि संबंध जैसी कोई चीज भी होती है। अधिकतम लोगों के साथ तो पहली बार गुरु के पास आकर ही ये पता भी चल पाता है कि संबंध क्या है। क्योंकि संबंध मन के पार जाने पे ही बन सकता है। दो मन वाले के बीच संबंध बनता नहीं है। और आप जब तक गुरु के पास नहीं गए, मन में ही होते हैं। और मन एक ही चीज जानता है, खरीद बिक्री, कि कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें हमने पा ली हैं, कुछ और लौकिक भौतिक चीजें पा ली है। अब कुछ पारलौकिक, कुछ ऐसी चीजें पाएंगे जो भौतिक नहीं है, जो दूसरी दुनिया की हैं। ऐसा समझते हुए वो किसी गुरु के पास, तथाकथित गुरु के पास जाते हैं, और उनको लगता है कि उनसे कुछ मिलेगा। और इसीलिए वो झोली फैला रखते हैं, मांगते ही रहते हैं, और अगला उसकी आपूर्ति करता है। तो गुरु की पहचान सबसे बड़ी यही है कि जहाँ गुरु होगा वहाँ आपका उससे संबंध होगा। और संबंध कितनों का हो सकता है? संबंध किसी का कम लोगों से ही तो हो सकता है ना। तो इसलिए भी ये बात है कि गुरु के पास कम ही शिष्य होंगे। देखा जाए तो अगर बहुत सारे शिष्य असल में आ भी जाएं, तब भी एक गुरु कैसे उनकी, वैसे ये एक अलग बात है जिसके बारे में शायद मैं आगे और देख पाऊंगा। लेकिन अगर बहुत सारे शिष्य आ गए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ भी तो नहीं है। ये चक्कर क्या है कि ये भी हो सकता है कि एक वक्त पे दुनिया में कम ही लोग हो जो शिष्य बनने में सक्षम हो। तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो पाया है कि शिष्य तो बहुत ज्यादा आ गए और गुरु उनको संभाल ना पाए सबसे संबंधित ना हो पाए। होता तो यही है कि ढूंढे नहीं मिलता है कोई शिष्य। तो इसलिए ये समस्या आमतौर पे आती नहीं है कि शिष्य तो बहुत आ गए और सबसे संबंधित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जहाँ भी गुरु होगा, वो जितने भी लोग आएँगे उनसे संबंधित होने के लिए ही प्रयास करेगा, और हर एक से व्यक्तिगत रूप से वन टू वन संबंधित होगा। ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर इतनी बात भी आपने देख ली, तो आप फिर कभी धोखा नहीं खा पाओगे। यानी आप कहीं गए, और अनुयायी मतलब क्या है? यही तो अनुयायी और शिष्य में फ़र्क है, कि अनुयायी का किसी से संबंध नहीं है। बस इतना है कि उसको लगता है कि कोई कुछ चमत्कार करेगा या कुछ देगा, जिससे उसका परलोक सुधर जाएगा, या मरने के बाद उसको कुछ मिल जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं बस, इतनी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ कोई शिष्य है, बल्कि ये भी मैं कहूँगा, या ओशो ने भी कहा है कि असल में जो प्रेमी है, वही शिष्य होता है। यानी शिष्य यानी कि प्रेमी, प्रेमी यानी कि शिष्य, दोनों एक ही बात है। तो असल में ये भी बात आती है, और कई लोग पूछते हैं, मेरे पास आके भी पूछते हैं कि कैसे पहचाने कि कोई गुरु है भी या नहीं? क्या पता गुरु कोई है भी नहीं? तो ये सारी, अरे! ये ऐसी बात है पता है, कि जैसे पता नहीं है प्रोडक्ट जो खरीद रहा हूँ इसमें मिलावट है कि नहीं, पता नहीं। तो आप वहाँ एक प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हो, संबंध के हिसाब से नहीं। जैसे मान लो आपका कोई मित्र है, तो आप किसी से पूछने जाते हो कि ये मित्र मेरा मित्र है कि नहीं है?
अरे आपको कैसे पता कि वो आपका मित्र है? कैसे पता कि वो आपका रिश्तेदार है? तो बात ऐसी है कि जो आपके साथ है, जो आपके पास है, जो आपसे संबंधित है, उसके बारे में ये बात भी तो नहीं रहेगी ना कि वो है क्या है और क्या नहीं है। ये तो इसलिए बात आती है क्योंकि आप कस्टमर हो और अगला कुछ आपको बेचता है, तो पता नहीं मैं सही दुकान पे आया कि नहीं, ये ऐसी बात है। अगर कोई पूछता है कि गुरु को पता नहीं कोई गुरु है कि नहीं, क्या पता? तो फिर इसका मतलब वो नहीं है शिष्य, उसमें शिष्य वाली बात ही नहीं होगी। सच तो ये है कि इस ये पूछता भी नहीं कि गुरु को कैसे पहचाने, ये नहीं पूछता है ऐसे से। मेरे पास भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी पूछा ही नहीं, आज तक नहीं पूछा और जिन लोगों ने पूछा है गुरु को कैसे पहचाने, वो लोग मेरे साथ रुके भी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जो लोग रुके उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि गुरु का कैसे पहचाने, आए और जुड़ गए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि बातचीत कर रहे हैं तो हर पहलू पे बात करेंगे और उसी चीज़ को बहुत तरीके से एग्ज़ामिन करना या देखना, ये भी एक पहलू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और आपको क्या लगता है ये सारी बातचीत रिकॉर्डेड है, इन सारी बातों को अगर कुछ लोग सुन भी लें सारे के सारे बातों को, तो भी आपको लगता है गुरु को पहचान लेंगे? नहीं पहचानेंगे। खुद ओशो ने ही कितनी सारी बातें कही है गुरु को के बारे में, तो कहाँ लोग पहचान पाते हैं? ओशो को ही कहाँ सारे लोग जीते जी में पहचान पाए। या उसने अगर बताई भी तब भी कहाँ पहचान पाए। तो इतना सीधा और आसान मामला है नहीं। यानी माइंड तो अपना काम करेगा ही। फिर भी फिर भी जो लोग थोड़े बहुत क्या पता जो बीच के लोग हैं, जिनमें कुछ संभावना है, थोड़ी-सी दृष्टि है, उन लोगों की एक बात काम आ सकती है जो बातें हुई हैं। मैं सच कहूँ तो शिष्य तो ये पूछता ही नहीं गुरु को कैसे पहचाने। शिष्य तो के मतलब ठीक-ठीक देखो तो शिष्य के जीवन में शायद ये बहुत संभावना है कि ये वक़्त ही नहीं आता है, जब उसको ये लगता है कि मैं गुरु को पहचानूँगा और पहचान कर लूँगा तो शिष्य बनूँगा। ये माइंड की बात ही नहीं है ना, ये बहुत अलग बात है। दिल की बात है, दिमाग की बात नहीं है। तो इसलिए सच बताऊँ तो बात वही है कि जो व्यक्ति कहीं न कहीं संबंध ही देख रहा होगा, जिसमें संबंधित होने की ही क्षमता होगी और क्षमता होगी तो आप जहाँ संबंधित होने का मौका मिलेगा, संबंधित हो जाओगे। वो क्षमता भी तो हो। जैसे मैं भी अपने बारे में देखता हूँ और इस बात से मेरी माँ भी कई बार परेशान रहती थी कि मैं कहीं भी चला जाऊँ या कोई भी व्यक्ति मिल जाए, पहले की बात करूँ तो तुरंत उससे जुड़ जाता था। यानी वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इससे क्या होता था कि कई बार ऐसा भी माँ को लगता है कि कहीं बच्चे का नुकसान ना हो जाए, कोई उसका कुछ बिगाड़ ना दे, ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ऐसा नेचर रहा कि अगर जुड़ने का स्वभाव है, तो कोई भी मिला, तो तुरंत उससे जुड़ने का ही दिशा में बढ़ गया मैं, ऐसा होता था। तो बात ये भी नहीं है कि कोई संबंधित होगा कि नहीं होगा, उस लेकिन अगर उसमें ये गुण होगा संबंधित होने का, तो होगा वो, स्वाभाविक रूप से होगा। हो जाएगा वो। तो असल में बत देखा जाए तो शिष्य और गुरु की जो घटना घटती है, वो इसी तरीके से घटती है कि कोई पहले से ही प्रेमी है। वो ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं है और इस तरह से नहीं देख रहा कि मैं जाँच-परख करूँगा कि कौन गुरु है कि नहीं है। वो तो कभी नहीं परख हो सकेगी। दिल से तो मतलब दिमाग से तो हो नहीं सकेगी, दिल से होगी और दिल पूछता थोड़ी है। दिल तो अलग ही उसका तरीका है। वहाँ तो जुड़ जाता है, अपने आप को दे देता है। तो आप ये देखो कि जहाँ करोड़ों-करोड़ों लाखों की भीड़ है, वहाँ उनसे संबंध क्या है उसका? अगर संबंध नहीं है और मैंने कहा ना कि गुरु और शिष्य होंगे तो संबंध होगा तो दोनों जाने जाएँगे कि इन दोनों के बीच संबंध था। क्यों हम गुरुओं के शिष्य के नाम जानते हैं? कि उनका उससे संबंध था। जो लोग छोड़ के चले गए होंगे, कुछ समय बाद उनके नाम थोड़ी जाने जाते होंगे। लेकिन क्यों 2 लोगों के बीच संबंध था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि और संबंध का मतलब दोनों एक हो गए। तो गुरु के नाम के साथ शिष्य का नाम आ ही जाएगा। यशिस की जीवनी में गुरु का नाम आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों संबंधित थे, जुड़े हुए थे। तो संबंध पहचान है, लेकिन आपको संबंध नहीं चाहिए। आपको मतलब कुछ ज्ञान चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए, आपको कोई इलाज चाहिए, आपको कोई शांति, आनंद चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए संबंध के अलावा। तो देखिए, साफ-साफ है कि आपको तो गुरु नहीं मिलेगा। आप गुरु को नहीं पहचान पाएँगे। आप पूरी ज़िंदगी में निश्चित बात है कि गुरु आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको संबंध के अतिरिक्त कुछ भी तलाश होगी। और देखिए एक बात और भी है कि इसको अलग तरह से भी कह सकता हूँ कि मान लो किसी को संबंध की तलाश भी नहीं है, लेकिन संबंधित होने की क्षमता है, तो उसको गुरु मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से ही ये तो मैंने आपको कहा इस तरीके से और हर बात आप उस तरह से कॉन्शसली देखें ज़रूरी नहीं है और हर कोई देखे ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अलग बात ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति में संबंध की क्षमता होगी,
और थोड़ा बहुत विद्रोह हो, थोड़ी बहुत चेतना जागृत हो रही हो, तो जहाँ गुरु होगा ना, उससे वो संबंधित हो जाएगा और इसलिए उसको पूछना भी नहीं पड़ेगा गुरु को कैसे पहचाने। प पूछ कर भी कोई पहचान पाएगा क्या? ऐसा हुआ भी कि किसी ने पूछा और मैंने बताया और वो निकल गया। तो ये माइंड का मामला ही नहीं है गुरु को पहचानने का, नहीं पहचाना जा सकता। ठीक-ठीक बोलो तो गुरु को पहचान नहीं सकते हो आप। उल्टा तो आखिरी सूत्र में यही कह रहा हूँ कि नहीं पहचान सकते हो आप गुरु को और फिर भी जो शिष्य है ना, वो गुरु को हमेशा पहचान ही लेते हैं। अगर कोई शिष्य है तो गुरु को पहचान ही लेते हैं। असंभव बात है कि ना पहचाने। लेकिन आप पहचानना चाहो तो नहीं पहचान पाओगे, उसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मामला दिल का है। अब कोई आपसे प्रेम करता है कि नहीं आपको कैसे पता चलता है? आप किसी से प्रेम करते हो कि नहीं किससे पूछते हो? किससे पूछा आपने कि मेरा उससे प्रेम हो गया? अरे कोई दूसरा थोड़ी बताएगा कि आपका प्रेम हुआ कि नहीं, वो तो आपको हुआ ना। आपके जो बिल्कुल नज़दीक भी एक साथ भी होगा, उसको भी थोड़ी पता चलेगा कि आपको प्रेम हुआ, नहीं पता चलेगा और हो सकता है जिससे हुआ उसको भी पता ना चले। कई बातें हैं या अगर दोनों एक साथ एक-दूसरे से प्रेम करते हैं तो पता चलेगा, ये बात है। तो मतलब मामला संबंध का है। तो अगर जहाँ गुरु और शिष्य होंगे, वहाँ उनके बीच अंतरंग संबंध होगा, गहरा संबंध होगा, अनंत संबंध होगा और यही सबसे बड़ी पहचान है। और संबंध कोई मन की बात तो नहीं है, संबंध हो जाता है, कर भी नहीं सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों से संबंधित हो जाऊँ, लेकिन ऐसा होगा थोड़ी, नहीं हुआ है। कितने लोग थे जो चाहे कुछ भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, निकल ही जाते हैं। संबंध मेहनत से थोड़ी बनाए जा सकते हैं। संबंध या तो बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इसलिए बहुत अलग मामला है ये, रहस्यपूर्ण मामला है। तो इतनी ही बात है कि देखो, गुरु और शिष्य का मामला एक संबंध का मामला है। ज्ञान का, चमत्कार का, कोई इलाज का, कोई अच्छा लगने का या तनाव से मुक्ति का, कोई भी चीज़, कुछ भी हासिल करने का, ये सब कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी बात आपके ख़्याल में है, तो आपको गुरु तो नहीं मिलेगा, निश्चित बात है। फिर कोई नकली व्यक्ति ही मिलेगा। कि आप कुछ माँग रहे हो और माँगोगे, फिर आप एक कस्टमर ही रहोगे ना, शिष्य थोड़ी बनोगे। लेकिन शिष्य मतलब प्रेमी और प्रेम का मज़ा है, प्रेम का आनंद है और प्रेम से ही बाकी चीज़ें भी जो आनी है, वो आ जाती हैं। तो पूरा मामला प्रेम का है, संबंध का है। तो गुरु को पहचानने की बात यही है कि अगर आप में संबंध वाली क्षमता है, तो जहाँ और गुरु का मतलब जिसमें संबंध की बिल्कुल क्षमता है, तभी वो गुरु होगा, नहीं तो गुरु कहाँ रहा। लेकिन जो व्यक्ति खुद ही ये कह रहा है कि आप उसके पास आओ, कोई कर्मकांड करके चले जाओ, तो उसको ना तो आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब है। जबकि गुरु वो होगा जिसको आपकी हर बात से मतलब होगा। उसको पता होगा शरीर से दूर हो तब भी कि आप कब क्या कर रहे हैं। आपके बारे में 100% वो जानता होगा। आप जितना जानते होंगे उससे ज़्यादा जानता होगा और कैसे जानेगा? अचानक से तो नहीं जान जाएगा, कोई चमत्कार से नहीं जान जाएगा वो। वो जानेगा, पूछेगा, आपके बारे में हर चीज़ बरसों तक मतलब देखेगा, तब जाकर जानेगा। मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके बारे में हर बात जानता हूँ मैं। तो कैसे? ऐसे कोई चमत्कार से नहीं कि ठीक है, मैं तो अंतर्यामी हूँ और बैठे-बैठे लाखों लोगों की ज़िंदगी के बारे में सब जान जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, कि इसमें सारा डेटा फ़ीड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग तो ऐसा ही मानते हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें सोचते हैं। तो संबंध की बात है और संबंध से सब जान जाते हैं एक-दूसरे के बारे में और गुरु शिष्य गुरु के बारे में ना भी जाने, लेकिन गुरु जो होगा वो शिष्य के बारे में हर बात जानेगा। नहीं जानना चाहता है, नहीं जोड़ना चाहता है क्योंकि शिष्य को क्या पता? देखो, बच्चे को क्या पता कि क्या पलना क्या होता है? बच्चे को क्या पता कि ज़िंदगी क्या होती है? कि बड़ा होना है, कि हम लोग को कुछ खाना-पीना है, बच्चे को क्या मालूम? माँ को पता होगा ना। तो आपको इस बात से क्या मतलब कि संबंधित होना है या जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? या जा गुरु मेरे बारे में जाने, आपको क्या पता मालूम? नहीं मालूम है आपको, लेकिन गुरु को तो गुरु है ना, तो उसको तो पता है कि जानना है, उसको तो पता है कि जोड़ना है। तो लेकिन फिर भी ये अलग से पहचान मैंने बताई, जो लोग पहले से जुड़े हो तो देख लेंगे कि उनको नहीं पता था फिर भी उनके साथ क्या हो। लेकिन जो नए लोग हैं वो इस बात को देखेंगे कि जब आप गुरु के पास जाओगे तो आपके बारे में पूरी तरह से खोद-खोद कर पूछेगा, हर बात के बारे में जानेगा, वो आपसे पूरी तरह से जुड़ेगा। और इसमें समय लगेगा, पूरी ज़िंदगी लगेगी, ऐसा नहीं है एक दिन का मामला। ये तो अनंत काल का मामला है, जन्मों-जन्मों का मामला है। कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं है कि लाखों लोग की भीड़ इकट्ठी करके नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वैसा नहीं है। तो संबंध की बात है, यानी सीधी-सी बात है अगर आप संबंधित नहीं होना चाह रहे, संबंध के लिए कोई हाथ बढ़ाता है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, कोई चीज़ चाहिए आपको, तो फिर आप ना तो शिष्य हैं, ना आपको गुरु मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको, आप नहीं पहचान सकते हैं। तो पहचान यही है कि संबंध पहचान है,
और संबंध तो एक आंतरिक बात है। आप में संबंध की क्षमता होगी, कभी प्रेम किया होगा, तो वही बात वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, कोई प्रेम से हाथ बढ़ाता है, दिख जाएगा कोई प्रेमी है, वरना आपके बारे में जानना ही कौन चाहता है? किसी को आपसे क्या मतलब? अरे ये जो आपके बहुत नज़दीकी जिनको समझते हो, उनको ही मतलब नहीं है। एक ही घर में जैसे मैं मतलब किसी के फ़ादर को ही अपने बच्चे के बारे में कितनी बातें पता चलती हैं, कुछ नहीं पता चलता है। एक पिता अपने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। मेरे फ़ादर ही मैं साफ-साफ कहूँगा जानते ही क्या है मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं पता उनको। लेकिन गुरु के मामले में ऐसा नहीं है। गुरु है जिसको आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है और अगर कोई आपसे ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं करना चाहता है, तो गुरु नहीं है वो इसका मतलब है। यानी संबंधित नहीं होना चाहता है आपसे, बस आपका इस्तेमाल करना चाहता होगा। तो गुरु है जो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानता है और जानना चाहेगा। लेकिन आप अगर नहीं चाहते हो कि वो आपके बारे में जाने या आप नहीं चाहते आप बस इतना चाहते हो कि बस आपको कुछ दे दे और आप उससे कुछ ले लें और निकल जाएँ, तो आप एक मशीन हैं, एक रोबोट हैं और आपके पास कोई है ही नहीं ज़िंदगी की संभावना। आपको ज़िंदगी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ज़िंदगी तो संबंध है, जीवन तो प्रेम है ना? तो जो प्रेमी है वो गुरु को पहचान ही लेगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कि पहचाने कैसे। ठीक है, एडिशनल में ये बातों से और बातें गहरी होंगी या ऊँची होंगी, लेकिन गुरु हमेशा शिष्य को पहचान लेगा या शिष्य हमेशा गुरु को पहचान लेगा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो उसमें संबंध की क्षमता थोड़ी बहुत रहेगी और वो दिख जाएगा कि अगला संबंधित होना चाहता है, दिख जाएगा कि अगला उसके लिए ही कुछ करना चाहता है, दिख जाएगा कि अगला उसको कुछ देना चाहता है, तो जुड़ जाएगा जाता है वो। संबंध सबसे बड़ी पहचान है, जहाँ गुरु होगा और शिष्य होगा, उनके बीच संबंध होगा और अगर संबंध नहीं है और कहाँ है संबंध और संबंध कितने लोगों से हो सकता है? फिर से आप देखो, जहाँ अनुयायी हैं, वो तो लाखों करोड़ों हैं। हम एक व्यक्ति से संबंधित होने में बरसों लग जाते हैं और वहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं, कहाँ संबंधित होंगे? इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति खुद को गुरु बोलता है, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं, इरादा ही नहीं है कि अगले व्यक्ति के बारे में जाने, इरादा ही नहीं है कि अगले व्यक्ति से जुड़े, इरादा ही नहीं है कि अगले व्यक्ति के साथ एक हो जाएँ, कोई उसका मकसद ऐसा नहीं है। होगा तो इस तरह से थोड़ी। हाँ, हो सकता है कि कोई लाखों तक इसलिए पहुँचना चाहे कि क्योंकि शिष्य भी लाखों में एक होता है। शिष्य लाखों में एक मिलता है। तो इसके लिए वो लाखों तक पहुँचना चाहेगा और फिर उनमें से एक को छाँट लेगा वो अपने तरीके से और उसके ऊपर उसके साथ जुड़ेगा, उसके ऊपर काम करेगा, उसके साथ संबंधित होगा। ये बात ज़रूर हो सकती है। इस तरीके से बात होगी। लेकिन जो इस तरीके से बात है कि आप कहीं गए हैं और आप कुछ मिलने वाला है आपको तो फिर तो आप एक मन में जी रहे हो आप। फिर आप एक पागलपन का शिकार हो। फिर आपके माइंड में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है इसका मतलब है। फिर आप एक मशीन हो। यानी एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि शिष्य यानी कि प्रेमी। हो सकता है उसको खुद भी इस तरह से शब्दों में या चेतना के स्तर पे ना पता हो कि वो शिष्य यानी कि प्रेमी या शिष्य यानी कि संबंधित होना चाहता हो। भले ही उसको शायद पता भी ना हो, लेकिन जिसमें इसकी क्षमता होगी ना, वो जब भी कोई असली गुरु मिलेगा और असली गुरु का मतलब जो संबंधित होना चाहेगा, तो संबंधित हो जाएगा उससे और इस तरह दोनों की यात्रा साथ चल पड़ेगी। जैसे उपनिषद में ओशो ने एक उपनिषद के ऊपर एक प्रवचन दिया था, जिसमें एक चैप्टर का नाम रखा था वन बोट टू ट्रैवलर्स यानी कि एक नाव, 2 यात्री। तो गुरु शिष्य ऐसे हैं कि जैसे एक नाव है और उसमें 2 यात्री हैं। तो गुरु का हर एक व्यक्ति से वन टू वन संबंध है। जैसे मान लो अगर उसके 100 शिष्य भी हैं, तो सब के सब क्योंकि एक शिष्य के लिए तो वही गुरु है ना। जैसे मान लो एक माँ के 4 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो वही एक माँ है। माँ की तरफ से कई बच्चे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के साथ उसका अपना एक संबंध है। तो उसी तरीके से एक नाव 2 यात्री का अर्थ है कि जब भी कोई गुरु होगा और उसका एक शिष्य होगा, तो दोनों एक तरीके से एक नाव में हैं और दोनों मिलकर यात्रा कर रहे हैं और इसी तरीके से गुरु का हर शिष्य के साथ अलग-अलग ऐसा ही एक संबंध होगा, कि वो हर एक के साथ एक नाव में और एक यात्रा पे होगा। यानी शिष्य को ऐसा दिखेगा कि हाँ, कोई है जिससे मैं संबंधित हूँ और मैं उसके साथ यात्रा करता हूँ। और उसका आनंद है, मज़ा है। वरना कोई मित्र क्यों होना चाहता है? क्यों चाहता है कि मित्र हो? कोई क्यों चाहता है कि प्रेम हो? क्योंकि उसका आनंद है, उसी का आनंद है। ज्ञान सिर्फ़ ज्ञान का नहीं। मान लो आपने कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया और इधर-उधर फैला दिया, तो उससे आपको कुछ लाभ नहीं है। देखा जाए तो गुरु भी बहुत सारी चीज़ें इसीलिए करते हैं कि संबंधित हो पाएँ। वरना मान लो संबंधित होने का कोई आनंद ना हो, तो दूसरों को भी कुछ क्यों बोला जाए? क्या मतलब है? उससे क्या मिलेगा बोल? आराम से पड़े रहो।
लेकिन दूसरे को बोलने से जो संबंध बनता है और संबंध का जो आनंद है, क्योंकि जब तक कोई अहंकार में है तो संबंधित तो क्या होगा? तो अब कोई गुरु है इसका मतलब साफ है कि वो अहंकार गिर चुका होगा। अब वो प्रेमी होगा, तब उसमें संबंध की क्षमता होगी, अभी तो वो जुड़ेगा ना। पहले तो जुड़ ही नहीं सकते थे, जब तक अहंकार में थे तो जुड़ न सकते नहीं थे। अब अहंकार नहीं रहा, तभी तो जुड़ेंगे। इसलिए जितने भी गुरु हुए हैं, गौतम बुद्ध भी लोगों के बीच दौड़ पड़े थे, महावीर भी लोगों के बीच चले गए थे। तो जब तक कोई साधना चलती थी, तब तक भले ही अकेले रहे हों, लेकिन आगे चल के तो लोगों के बीच ही गए थे, संबंधित ही हुए थे और संबंधित ही होना चाहते थे। बल्कि गौतम बुद्ध ने भी दोबारा फिर से एक जन्म लूँगा, मैत्रेय के नाम से ऐसी बातें कही। तो उसके पीछे भी क्या बात है? क्या कोई ज्ञान की बात है, कुछ हासिल करने की बात है? ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे भी कहीं न कहीं संबंधित होने की ही बात है। यानी मूल रूप से, अस्तित्वगत रूप से हम संबंधित होना चाहते हैं, क्योंकि जीवन क्या है? जीवन संबंध है। कि कि जीवित पदार्थ का मतलब क्या होता है? जीवित व्यक्ति का मतलब जो संबंधित हो सकता है। वो जैसे पत्थर है, पत्थर किसी से संबंधित नहीं है ना? इसलिए हम उसको बोलते हैं मृत। लेकिन जीवित पदार्थ का मतलब क्या है? जीवित व्यक्ति का मतलब या प्राणी का मतलब क्या है? कि जो बहुत चीज़ों से एक साथ जुड़ा हुआ है। हम अनंत चीज़ों से एक साथ जुड़े हुए हैं। तो और लेकिन जो व्यक्ति मन में है, अहंकार में है, वो जुड़ा ही कहाँ हुआ है किसी से, और उस अहंकार की वजह से उसको तकलीफ होती है, बीमारी होती है, दुःख मिलता है और उसको लगता है कि फिर दुःख दूर करना है। तो दुःख दूर करने का तरीका कोई ज्ञान से नहीं है, कोई आपको चमत्कार करेगा और दुःख दूर कर देगा, या कहीं और अब ज़िंदगी के बाद आपको कोई सुख मिलेगा। ये सब डपोरसंखी बातें हैं, झूठी बातें हैं। बात इतनी है कि जब आप संबंधित होंगे तो दुःख दूर होंगे आपको। जब प्रेम होगा तो, लेकिन प्रेम किससे होगा? संबंधित किससे होंगे? उसी से तो होंगे जिसमें उसकी क्षमता हो। आम आदमी तो वो क्षमता है ही नहीं। आम आदमी तो माइंड में है। आप भी माइंड में और अगला भी माइंड में। तो कहाँ आपकी प्यास बुझेगी? प्रेम से ही प्यास बुझती है, लेकिन प्रेम तो वहाँ मिलेगा जहाँ कोई मन में ना हो। और गुरु का मतलब जो व्यक्ति मन में नहीं जी रहा है, जो व्यक्ति अहंकार से नहीं जी रहा है, ये गुरु का मतलब है। तो वहाँ पर अगर आप गए और आप में भी संबंध की क्षमता है, तो आप पहचान ही लेंगे, संबंधित हो ही जाएँगे। वैसे मित्रता की क्षमता है, तो आप मित्र बनाना ही चाहेंगे, और मित्र तो जितने भी ज़्यादा हो जाएँ, अच्छा ही है, कोई लिमिट थोड़ी है। ऐसे भी बेवकूफ़ लोग हैं, जो बोलते हैं अरे हमारे बहुत मित्र हो गए, अब हम और मित्रता कहाँ करेंगे? तो इसका तो वो अहंकार में है, उनको नहीं पता मित्रता क्या है। मित्रता तो असीमित हो सकती है। तो आप पहले से ही प्रेमी हैं, मित्र बनाने की क्षमता वाले हैं, तो आप गुरु के मिलते ही उससे संबंधित हो ही जाने वाले हैं। और इस तरीके से, और यही मेरे साथ हुआ है। कुछ लोग इस तरह से जुड़ गए। उन्होंने तो पूछा ही नहीं कि गुरु को कैसे पहचाने? कभी पूछा है? और जिन्होंने पूछा, वो लोग कभी जुड़े नहीं, ये भी मैंने देखा। क्योंकि जो व्यक्ति इतना, देखो जो इतना पूछता है इसका मतलब वो दाँव पे लगाने को राज़ी नहीं है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा माइंड में फँसा हुआ व्यक्ति है। तो क्या वो, उसका मतलब प्रेम ही नहीं है, संबंधित होने की क्षमता नहीं है। यानी मान लो कि गुरु है या नहीं है, छोड़ो इस बात को। गुरु से क्या-क्या करना है? वो मित्र है कि नहीं? वो आपसे जुड़ना चाहता है कि नहीं? उसमें कुछ ऐसी बात है कि नहीं कि जुड़ने से आपको कुछ, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी या आनंद आएगा कि नहीं? ये सब देखेंगे ना आप। अब इस बात को भी, गुरु तो एक शब्द है, क्या करना है कि गुरु है कि नहीं करना? आपको क्या करना है पहचान कर? गुरु को पहचान के आप क्या कर लोगे? बात ये है कि आप इतनी बात देखो कि भाई संबंधित होने का आनंद है। इतनी बात मेन बात है ना? वरना ये गुरु शिष्य ये सब भी चक्कर में क्या पड़ना आपको? क्या मतलब है आपको इन बातों से? सीधी-सी बात है कि संबंधित होने का आनंद है, और संबंधित होंगे तो मज़ा आता है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति अगर और ज़्यादा जीवन में जा चुका है, कुछ गहराई ऊँचाई पे पहुँच चुका है, उससे संबंधित होंगे तो थोड़ा और बेहतर बात है। और वही व्यक्ति को गुरु कहते हैं। तो मैं एक अलग ढंग से ये कह रहा हूँ कि मेन बात है, अगर आप सिर्फ़ संबंध के हिसाब से देखो, तो आप चूक ही नहीं सकते हैं और नहीं चूक पाएँगे। और जो संबंध के हिसाब से नहीं देखेगा, वो चूका ही हुआ है। कुछ भी कर लो, चूक इस बात से ही कितने सारे लोग निकल गए। कई लोग तो कई साल रह के भी निकल गए थे। कई साल रह के भी धोखा दे दिया था, मतलब कुछ लोगों ने। तो मामला ये है कि आप में संबंधित होने की क्षमता है कि नहीं, बस इतन इसके ऊपर डिपेंड करता है। होगी तो आपको जहाँ भी दिखेगा ना कि संबंधित हो रहा है कोई, हो सकता है कोई, तो आप रुक जाओगे वहाँ पे। बस इतनी बात है। कोई ज़्यादा दिमागी बात नहीं है। और कितनी भी हज़ार पहचान दे दी जाए, जो माइंड वाला व्यक्ति है नहीं ही पहचानेगा, कि वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। माइंड का मामला ही नहीं है ना, ये दिल का मामला है, दिमाग का नहीं।
तो इसलिए बात संबंध की है, जहाँ संबंध है, वहाँ है बात। लेकिन दुनिया में संबंधित हो ही कहाँ पाते हैं? दुनिया में कौन कि किस जुड़ा ही कौन किससे है? कोई आपके बारे में जानना ही क्या चाहता है? कोई आपसे जुड़ना ही कहाँ चाहता है? तो पहली बार आपको कोई मिलता है, जहाँ दिखता है कि वो जुड़ना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है। और वो भी इसलिए नहीं कि कोई सिक्योरिटी के लिए या सिर्फ़ कुछ बाहरी चीज़ के लिए या कोई उस तरह सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, बल्कि एक अलग तरीके से वो दिख जाता है आपको। तो फिर वहाँ पे आप जुड़ जाते हैं और फिर पहचान भी लेते हैं, बस जुड़ गए तो अब पहचानने के लिए भी बाकी क्या रहा, जुड़ ही गए हैं। तो बहुत सिंपल मामला है, लेकिन फिर भी सिंपल कहाँ है? तो बात है कि न तो ये सब बहुत मज़ेदार बातें हैं। तो मेन बात इतनी है कि संबंध की बात है सारी। अगर आप संबंधित होने की क्षमता वाले हैं, तो गुरु आपको मिल ही जाएगा और मिल ही गया है। और नहीं है, तो नहीं ही मिलेगा, क्योंकि फिर आपका टाइम अभी नहीं आया है। जो प्रेमी है वही शिष्य हो सकता है। और गुरु यानी कि परम प्रेमी, तो गुरु परम विद्रोही होता है, पहले दिन कहा था। और आज कह रहा हूँ कि गुरु परम प्रेमी होता है ना? तो आप प्रेम की तलाश में हैं, आपको या प्रेम की क्षमता आप में है, तलाश में ना भी हो, तो जहाँ प्रेम होता है आप वहाँ रुक जाते हैं। हाँ, साथ हो लेते हैं, इतनी सी बात है। तो आप और साथ हो लेते हैं तो बस हो गई बात। क्या पहचानना, क्या करना है पहचान के? क्या ये सब मामला है? तो शब्दों की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मूल बात संबंध की है, कोई शब्दों की बात नहीं है। नहीं समझा जा सकता और नहीं, तो गुरु को पहचाना नहीं जा सकता है, सच यही है ना? लेकिन जो व्यक्ति संबंध वाला है, प्रेम वाला है, वो पहचान ही लेता है। पहचाना जा नहीं सकता है, लेकिन जो संबंधित होने वाला व्यक्ति है, वो पहचान लेता है बिना पहचाने ही। यही दिलचस्प बात है। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। तो दिल दे देता है वो, पूछता भी नहीं कि कौन है। ये नहीं पूछता कि आप हो कि नहीं हो, गुरु हो कि नहीं हो, नहीं पूछता है वो, है ना? जो पूछता है तो फिर कहाँ, वो तो निकल ही जाता है। तो होते हैं कुछ सरफिरे, कुछ पागल, क्योंकि पागल प्रेमी होते हैं कुछ, नहीं पूछते हैं कि कौन है, लेकिन दिल दे देते हैं, दिल हार जाते हैं, अपने आप को गँवाने को राज़ी हो जाते हैं। गँवाने का मज़ा है, मिटने का मज़ा है। प्रेम यानी मिट जाना, प्रेम यानी हार जाना। और आप लोग को तो पता ही है कि कभी-कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार कर भी जीतने वाले को क्या कहते हैं, ये आप सबको पता है। तो आज यही छठा सूत्र है कि गुरु और शिष्य का मामला एक संबंध का है। आप में संबंध की क्षमता होगी, तो आप गुरु को बिना पहचाने पहचान लोगे, और नहीं होगी, तो नहीं ही पहचानोगे, कभी नहीं पहचानोगे। तो कोई बात नहीं, अगर मान लो संबंध की क्षमता कम भी है, फिर भी एक बात ये भी है कि अगर कोई गुरु के पास फिर भी रुक जाए, थोड़ी बहुत बात दिखी है, तब भी रुक जाए, तो हो सकता है उसमें संबंध की क्षमता बढ़ जाए। हो सकता है आगे चल के उसमें प्रेम की क्षमता बढ़ जाए और वो जुड़ जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को ऐसा मान लेना कि आप में प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसा भी ठीक नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा हो, सब में कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन रुके तो सही। अगर कहीं न कहीं कुछ भी बात सच्चाई दिखी है, मान लो प्रेम नहीं भी दिखा है, तो उस बेसिस पे भी कोई रुक जाए, तो आगे चल के यात्रा होगी। और ये सारी बातें तो फिर इसलिए की भी हैं, इन बातों को ही सुनकर ये भी हो सकता है फिर भी कि कोई उस आधार पे देखे और कहीं रुक जाए और उसमें कुछ विकसित हो जाए। क्योंकि जीवन ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ नियम से नहीं चलता है। और ये एक नियम ये भी है कि हर चीज़ नियम से नहीं चलती है। वैसे तो जीवन नियम से ही चलता है, लेकिन उसमें से एक नियम ये भी है कि हर चीज़ नियम से नहीं चलती। तो यही जीवन है और इसका मज़ेदार खेल है, और आज हम इस अनंत जीवन की यात्रा पे हैं और हम साथ हैं और साथ होके आनंदित हैं, यही मेन बात है। क्या पहचानना-पहचानना ये सब चक्कर में क्या पड़ना है? साथ है और आनंदित हैं ना आप? तो यही असली बात है। और कोई बात नहीं। बाकी सारा